गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। दोस्तों, हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति गुरु होता है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने तमाम गुरुओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आप भी गुरु का आशीर्वाद लेकर देखते रहिए टॉप गुरु को। 10 सवाल बेमिसाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हम लोग कि ये जो 10 सवाल हैं वो बेमिसाल कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टॉप 10 जीके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3, 3:2, 3:4 या फिर 2:3। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों 3:2 का है। कितना है? 3:2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 3 और ये है चौड़ाई 2, 3:2। दोस्तों, ये जो हमारी तिरंगा है वो अपने आप में बेमिसाल है। ऊपर से केसरिया है, नीचे सफेद और बीच में हरा रंग। हम लोग बोलते हैं ना, केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई का। केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई का। हरा रंग है हरी हमारी धरती है अंगड़ाई। कहता है ये चक्र हमारा कदम नहीं रुकेगा। कहता है ये चक्र हमारा कदम नहीं रुकेगा। जो लेगा पंगा भारत से अब वो बहुत ठुकेगा। जो लेगा पंगा भारत से अब वो बहुत ठुकेगा। दोस्तों, हमारा जो तिरंगा झंडा है ऊपर केसरिया बल भरने वाला है, नीचे जो हमारी हरी रंग है वो हमारी धरती है। धरती की जो अंगड़ाई है वो है हरा भरा, हमारा जो क्षेत्र है उसके बारे में बताता है। बीच जो सफ़ेद रंग है सच्चाई का प्रतीक है, और उसमें चक्र जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का जो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ था उससे लिया गया है। चलिए उसके बाद ये जो हमारा 3:2 का ये थ्योरी है वो कहाँ से, कौन ने उसको डिसाइड किया था? तो कब से लागू हुआ? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब? 2002। इसमें क्या चीज़ बताया गया? तो इस ध्वज संहिता में हमें तिरंगे झंडे को कैसे फहराना है, कैसे क्या करना है, इसकी जो अनुपात होगी वह कितनी होगी, तिरंगा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों को बताया गया। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा और, कि यह कैसा होगा। तो यह पूरा हाथों से बिना होना चाहिए। ऊनी, सूती, सिल्क, खादी कपड़ों से बना होना चाहिए। आकार आयताकार होना चाहिए। और अनुपात की बात करें तो हम लोग 3:2 होना चाहिए। और ये जो हमारी केसरिया पट्टी, उसके बाद ग्रीन पट्टी और ये जो सफ़ेद पट्टी देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच जो अनुपात है वो तीनों बराबर होनी चाहिए। तीनों जो है बराबर होनी चाहिए। और बीच में जो हमारा चक्र रहेगा वो दोनों साइड से इसका जो दूरी है वह बराबर होनी चाहिए। और चक्र में जो तिलियां हैं वह कितनी तिलियां होती हैं? तो चक्र में
24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। चक्र का जो रंग है वह कैसा है? तो नेवी ब्लू रंग का होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका जो सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। टू को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या कहता है? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? जी हाँ दोस्तों, हिरन, नीलगाय, सिंह की गैंडा। तो आपको बता देता हूँ कि भारत में जो पूर्व राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाता था वो किसको? तो सिंह को बोला जाता था। किसको बोला जाता था दोस्तों? सिंह को बोला जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंह। दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो हमारी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाघ के नाम से जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, यह जो है कब हमारा देश का राष्ट्रीय पशु बना? रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। तो हमारे देश का यह राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित हुआ। कितना में? 1973 में। ये सवाल पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया? तो जी हाँ दोस्तों 1973 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल की सरोजनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय गीत का मतलब क्या हुआ? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था यह जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? इसके रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं बी, नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वह क्या लिखते हैं? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है उसको लिखे हैं। संविधान सभा इसको कब स्वीकारती है? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाती है। दोस्तों पहली बार इसकी अगर बात करें हम लोग, तो पहली बार कब गाया गया था? तो 28 दिसंबर 1896 को फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो फिर से देखिए आप लोग, 28 दिसंबर 1896, 1896 को। और कहाँ पे? तो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो 3 था उसका सही जवाब हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? प्रथम भारत रत्न का जो सम्मान है वो किसको मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सीवी राय और सीवी रमन। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से सही जवाब जो हमारा है वह कहाँ पे जाएगा? सीवी रमन। चलिए सीवी रमन। उसके बाद इनका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 और मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1970 में हुई। नोबेल पुरस्कार के ये विजेता रह चुके हैं। चलिए अब क्या चीज़ है? तो भारत रत्न का जो सम्मान है वह डॉक्टर सीवी रमन जो हमारे हैं, सर सीवी रमन, इनको कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 1954 1954 में दिया गया था। और 1954 में दोस्तों जी हाँ हमारे 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 1954 से ही शुरू हुआ था भारत रत्न का सम्मान मिलना। और दोस्तों लास्ट की अगर बात करते हैं, सबसे लास्ट कौन मिला? फर्स्ट का तो देख लिए सीवी रमन, उसके बाद सर्वपल्ली और सी राजगोपालाचारी। लास्ट में किनको मिला सबसे लास्ट? तो अभी जो हमारा लास्ट का है वो है प्रणब मुखर्जी। किनको मिला? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो हैं उनको मिला। भारत के राष्ट्रपति जो रह चुके हैं 2019 में मिला। प्रणब मुखर्जी को कब मिला? 2019 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की एकमात्र खिलाड़ी कौन सा है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। किनको? सचिन को, सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी को 2014 ईस्वी में ये जो भारत रत्न है उसका सम्मान मिला, 2014 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सवाल बने, तीनों को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र की कलिंग पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को देश के द्वारा दिया जाता है। और कब से लागू हुआ? तो 1951 से, 1951 से। देखिए ये जो दोस्तों कलिंग पुरस्कार है, कहाँ पे दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। जब विज्ञान में ऐसा काम होता है जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर देता है, आसान कर सके, उसे हम लोग विज्ञान संचार कहते हैं। तो इसके क्षेत्र में जब कोई बहुत बड़ा योगदान होता है किसी का, तो उसे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलिंग पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू की सोनिया गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं, फोटो लगा हुआ है किनका? फोटो पहचान के बताइए जल्दी से। तेरे नाम झाड़ते थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो नाम क्या चीज हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जो हमारे दुश्मन थे वो थर थर कांपते थे इनसे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कादम्बरी, ये जो देखिए किताब का यहाँ पे कवर पेज दिया हुआ है और कवर पेज में ही एक फोटो लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है बाणभट्ट कादम्बरी। इसका मतलब जो हमारे कादम्बरी के लेखक हैं वो कौन है? तो बाणभट्ट हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ध्यानचंद्र, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह और CK नायडू। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ध्यानचंद्र। ध्यानचंद, जिन्हें क्या चीज कहा जाता था मेजर ध्यानचंद्र को? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता था। किसका जादूगर? हॉकी का जादूगर। ये ओलंपिक जो हमारी टीम थी भारत जिसमें भाग लिया था, उसमें इन्होंने अपनी कप्तानी की थी। चलिए तो ध्यानचंद क्या हो जाएगा? ध्यानचंद्र। इसके जो प्रतिद्वंदी टीम रहते थे वो देखते रह जाते थे कि ध्यानचंद जो है और गोल मार के निकल जाते थे। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यानचंद। इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अगस्त 1905, मृत्यु 3 दिसंबर 1979। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च और 12 मार्च, इनमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा बी, 8 मार्च को। दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 और 10 में करेंगे हम लोग बस। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से जिसे जाना जाता है। देखिए ये वाला जो है ना हमारा फोटो में दिख रहा है, ये वाला ईवीएम है। ये वाला जो है क्या चीज है? ईवीएम मशीन है। और इसके बगल में जो है अब नया आ गया है एक तो क्या चीज? वीवीपैड। इसको हम लोग बोलते हैं वीवीपैड। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो बटन दबाएंगे वही फोटो यहाँ छपा के एक रसीद गिरेगा कट के। चलिए तो ये हम लोग ईवीएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो केरल में। कब हुआ था? केरल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1982 में। कब? 1982 में हुआ था। ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा था तो उसी समय इसका इस्तेमाल हुआ था। 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। और दोस्तों आगे बढ़ के 1999 तक सभी राज्य चुनाव जो होने लगे उसमें इसी का इस्तेमाल होने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग कर रहे हैं बस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।